हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं अपने छोटे से गार्डन के सुंदर से पौधों के बारे में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे के बारे में जिसको लगाना बहुत ही इजी होता है और जितना उसको लगाना इजी होता है उतनी ही मात्रा में वो फ्लावरिंग करता है। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं नेस्टूशियम यानी जलकुंभी के बारे में। इसके फूलों का क्या कहना, वो सब तो आप जानते ही होंगे कि इसके फूल कितने खूबसूरत आते हैं, बट उसको लगाना उतना ही आसान होता है। तो आज हम बात करेंगे कि हम नेस्टूशियम यानी जलकुंभी को अपने घर पर कैसे उगा सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, और उससे लगातार कैसे फूल पा सकते हैं, उसकी केयर हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जिसके फूल बहुत ही खूबसूरत खिल के आते हैं और बहुत ही कलरफुल आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेस्टूशियम की, जो आप देख सकते हैं वीडियो में कि ये कितने अच्छे से खिले हुए हैं। पूरा जो गमला है, पूरा जो पॉट है वो पूरा फूलों से भर गया है। इसके पत्तों से ज़्यादा फूल दिखाई दे रहे हैं और ये जितना खूबसूरत देखने में लग रहा है उतना ही इसको उगाना, अपने गार्डन में लगाना, इसको उतना ही इजी रहता है। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होता है ये। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे इसकी फुल केयर टिप्स जो हम बीज से लेकर फूल आने तक की कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, इसको लगाना बहुत ही आसान है। ये बीज से आप लगा सकते हैं, इसकी कटिंग से नहीं ये प्लांट्स लगते हैं, इसको बीजों से ही लगाना रहता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नेस्टूशियम होता क्या है। तो नेस्टूशियम को जलकुंभी भी कहा जाता है और इसके पत्ते जो होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत आते हैं। आप देख सकते हैं इसके पत्ते, जो इसकी वेरीगेटेड वैरायटी होती है वो तो और भी खूबसूरत लगती है। अगर उसमें फूल नहीं आते हैं तो वो पत्तों से ही इतनी उसकी खूबसूरती रहती है कि अगर फूल नहीं आए तब भी ये बहुत ही अच्छे प्लांट्स दिख के आते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसको हमें बीजों से उगाना रहता है। इसके बीज भी काफ़ी बड़े साइज में आते हैं। इसका मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। जब मैंने विंटर फ्लावरिंग सीड्स अमेजोन से मंगाए हुए थे तो उसमें ये भी आया था, नेस्टूशियम का भी बीज आया था। करीब 6-7 के करीब बीज आए थे। इसके बीज बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाते हैं। तो मैंने दिसंबर में इसके बीज को उगाए थे और ये बीज जो होते हैं इसके बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाते हैं। मतलब 1 हफ्ते के अंदर बीज ग्रो हो जाएंगे। आपको कम से कम 2-3 हफ्ते में ही आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। बट मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने फर्स्ट टाइम इसके बीज को ग्रो करा था तो मुझे कोई उतना आइडिया नहीं था, तो इसलिए मैंने पहले इसके बीज को ग्रो किया। फिर जब उसमें से 2-3 लीव्स निकलनी शुरू हो गई तो फिर मैंने इसको बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर दिया। बट अगर आप चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट पॉट में, बड़े पॉट में ही लगा सकते हैं। और जब इसके बीज जर्मिनेट हो जाते हैं, अगर आप बीज से इसको लगाना चाहते हैं किसी छोटे पॉट में फिर ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो इसके बीज जो होते हैं वो काफ़ी जल्दी ग्रो हो जाते हैं। उसके बाद से जो इसकी पत्तियां भी निकलती हैं वो भी छोटी छोटी नहीं निकलती हैं, बड़ी बड़ी निकलती हैं। तो आपको ट्रू लीव्स आने का वेट नहीं करना है, इसको तुरंत ही आपको 1-2 हफ्ते के बाद ही, जब आपको लगे कि पौधा थोड़ा बड़ा हो रहा है, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी होती है। जो बीज आपने ग्रो करे होंगे वो बीजों की ग्रोथ बहुत ही जल्दी होती है। मैंने जितने भी विंटर फ्लावरिंग सीड्स लगाए थे एक साथ, बहुत सारे लगाए थे, तो उसमें सबसे पहले मैंने इसी को ट्रांसप्लांट किया था बड़े पॉट में, क्योंकि बहुत ही जल्दी इसकी ग्रोथ हो गई थी। तो उसके बाद से जब आपको लगाना रहे तो जब आप देखें कि इसकी पत्तियां जो बड़ी बड़ी निकलती हैं तो आपको तुरंत ही इसको बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर देना है। और अगर आपको इतना मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, जब सीड्स डायरेक्ट आप लगा सकते हैं तो आप डायरेक्ट ही पॉट में लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई ख़राब नहीं होता, इसको डायरेक्ट भी हम लगा सकते हैं। और नेस्टूशियम के ज़्यादा बीज आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप 2-3 बीज ही लगाएंगे, उससे ही आप देख सकते हैं मैंने बस 4 बीज ही लगाए हैं और ये कितने घने हो गए हैं। अगर मैंने किसी बड़े पॉट में भी अगर लगाया होता, चौड़ाई वाले पॉट में भी अगर इसको लगाया था तो ये काफ़ी मात्रा में फैले होते। तो आपको ज़्यादा अगर आपको मिल रहे हैं 15-20 बीज मिल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बीजों को लगाने के लिए अगर आप अलग से बड़ा पॉट नहीं लेना चाहते तो आप अपने जो
बड़े वाले फूलों वाले पौधे हैं उसी पॉट में आप किनारे साइड में भी इसको लगा सकते हैं। ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाएंगे। इसके जो जड़ों की साइज होती है वो काफ़ी बड़ी नहीं होती है। तो ये विंटर्स फ्लावर्स के प्लांट होते हैं जो काफ़ी टाइम तक आपको नहीं चलेंगे। मतलब इनकी जो टाइम ड्यूरेशन है, जो लंबा टाइम होता है, जितना टाइम होता है इनको खिलने का, तो ये काफ़ी टाइम तक नहीं रहते हैं। बस ये विंटर्स में ही ग्रो होते हैं, विंटर्स में ही खिल के फिर से इसके सीड्स बन के ये मुरझा जाते हैं, ये बिखर जाते हैं। तो इसलिए आप अगर चाहें तो अगर किसी पॉट में थोड़ी सी जगह बची है बड़े पौधों वाले पॉट्स में, तो आप उसके किनारों पर भी इसको लगा सकते हैं। ये तब भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। और इसको लगाने का सही समय होता है कि आप नवंबर दिसंबर से लेकर के आप इसको फरवरी तक भी लगा सकते हैं। बट फरवरी में क्या होगा, आपको फूलों की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम मिलने लगेगी, क्योंकि जैसे जैसे धूप निकलेगा, जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी, वैसे वैसे इसके फूल भी थोड़े कम आने लगते हैं। और मार्च एंड में जाते जाते इसके फूल एकदम आने बंद हो जाते हैं। फिर जो स्पेंड फूल होते हैं वो सीड्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो इसीलिए अगर आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं और ज़्यादा दिन तक लेना चाहते हैं, तो आप इसको अक्टूबर नवंबर तक इसको बहुत ही अच्छे से लगा सकते हैं। मैंने इसको दिसंबर में लगाया है तो ये जा करके फरवरी में खिला है। तो कम से कम 1 महीने बाद ये बहुत ही अच्छे से खिलने लगता है, फ्लावरिंग करने लगता है। और अगर आप इसको डायरेक्ट किसी पॉट में बीज से लगा देते हैं तब तो ये और भी जल्दी करीब 20-25 दिन में ही ये फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने पहले सीड्स को ग्रो किया, फिर इसको ट्रांसप्लांट किया बड़े पॉट में, तो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो गया मेरा, इसलिए 1 महीने का समय लग गया इसमें फ्लावरिंग करने के लिए। बट अगर आप डायरेक्ट बीज से लगाते हैं तो वो 20-25 दिन में ही अच्छे से फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। इसके जो स्पेंड फूल होते हैं, अगर आप इसके लगातार फ्लावरिंग चाहते हैं तो इसके जो स्पेंड फूल होते हैं उनको हटाते रहें लगातार। अगर आप इसको नहीं हटाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी बीज बनाने में लग जाते हैं जो स्पेंड फूल होते हैं। और इनके जो फूलों का जो टाइम होता है, मतलब बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं कि जिनका जो खिल जाते हैं तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक वैसे ही पड़े रहते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं होता, 1 से 2 दिन तक फूल रहेंगे, फिर वो मुरझाने लगेंगे। तो जो फूल मुरझाने लगे उनको आप हटा दें तो ही बेहतर है, क्योंकि फूल जब आप छोड़े रहेंगे, स्पेंड फूल अगर पौधे में रहेंगे तो वो बहुत ही जल्दी सीड्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो इसीलिए इसके सीड्स भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो अगर आप इसमें स्पेंड फूल छोड़ देते हैं, वो सीड्स बनाने लगते हैं, तो पौधे जो फूल हैं वो उसमें कमी कर देते हैं, मतलब फूल आने उतने नहीं आते हैं, बंद कर देते हैं। फूल धीरे धीरे कम होते रहेंगे। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूल चाहिए तो आप इसके स्पेंड फूल को हटाते रहें। और फ्लावरिंग करने में ये बहुत ही आगे है। मतलब ये कि आप इसके फ्लावर्स देखिए पूरे, मतलब किसी दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन ये नए फ्लावर्स ना खिलें। अगर आप इसके स्पेंड फूलों को हटाते रहें, ये मतलब पूरा गमला भर जाता है इसके फूलों से। और एक बात जो ज़रूरी है वो आपको ध्यान देने वाली रहती है कि जो इसके फूल, अगर आपको लग रहा है कि पत्ते के पीछे छुपे हुए हैं तो उस पत्ते को ही आप हटा दें। अगर ऐसा करेंगे तो फूल वो लगातार देते रहेंगे। अगर पत्ते से पूरे फूल कवर रहेंगे तब ये फूलों का जो फूल होते हैं वो कमी कर देंगे, मतलब फूल उतने आने बंद हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि कोई फूल, मतलब कोई जो कलियां हैं वो छुपी हुई हैं, तो उनको बाहर निकालें। ऐसी जगह पे कर दें जहाँ पे अगर पत्ते बीच में आ रहे हैं तो उन पत्तों को हटा दें। पत्ते हटाने से पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इसको लगाने के लिए पॉट कितने साइज़ का लेना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, आप इसके किसी बड़े पॉट के किनारों पर भी लगा सकते हैं। और अगर आप इसको सेपरेटली लगाना चाहते हैं, अलग से लगाना चाहते हैं, तो किसी चौड़े वाले जैसे रेक्टेंगुलर पॉट्स हो गया, इस वाले पॉट्स में लगाएं तो और भी ये खिल के पौधे आते हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैंने नेस्टोरियम को लगाया है और बहुत अच्छे से ये खिल के आया। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको कि इसको अगर आप चौड़े गमले, चौड़े पॉट्स में लगाते हैं तो ये और भी पौधे फैलते हैं। जितना ही ये पौधे फैलेंगे उतने ही फ्लावरिंग करेंगे। तो मैंने इस पॉट में 4 ही बीज लगाए हुए हैं, मतलब 4 ही मैंने ग्रो किए थे। अब वो बहुत अच्छे से ग्रो हो गए थे तो फिर मैंने इसको इस पॉट में ट्रांसप्लांट कर दिया है। और ये चारों आप देख सकते हैं पूरे पॉट में भर गए हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये इतने भर जाते हैं, अदरवाइज़ मैं दूसरे पॉट में इसको शिफ्ट कर देती। बट नेक्स्ट टाइम से मैं इस बात का ज़रूर ध्यान रखूँगी। और एक पौधा मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था, मतलब बंदरों
ने थोड़ा सा उसको टेढ़ा कर दिया था, इसलिए मैंने इसको एक स्टिक का सपोर्ट दिया है और उससे छोटी सी रस्सी लेकर के उसको बांध दी है, ताकि वो ऐसे ही खड़ा रहे और ऐसे ही फ्लावरिंग करता रहे, क्योंकि वो ज़्यादा झुक रहा था। इसके पौधे थोड़े से लंबे होते हैं साइज़ में, उतनी ज़्यादा लंबे नहीं होंगे बट थोड़े से होंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि इसको सपोर्ट देना चाहिए तो आप उसको दे सकते हैं, अदरवाइज़ ये इतना भी लंबा नहीं होता है कि आपको सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़े। मेरे वहाँ बंदर आते हैं, कभी कभी तोड़ देते हैं पौधों को, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़रूरी लगा उसको सपोर्ट देने के लिए। अदरवाइज़ आप उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये बस फैलता रहता है और ऐसे ही फ्लावरिंग करता रहता है। अब बात कर लेते हैं कि हमें इसको लगाने के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो मिट्टी इसकी एकदम भुरभुरी होनी चाहिए, मतलब वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी वेल ड्रेनिंग होगी तो इसमें पानी नहीं रुकेगा। पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, मॉइस्चर हमेशा इस पौधे में बना रहना चाहिए। एकदम पूरी तरह से मिट्टी नहीं सूखनी चाहिए, बट मॉइस्चर हमेशा इसमें आप बना करके रखें। आप देख सकते हैं मैंने ये कम से कम 10 इंच का पॉट है और इसी पॉट में मैंने इसको लगाया है। और मिट्टी में खाद की जो क्वांटिटी है वो आप 20 से 30% रख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको बीच बीच में कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही बुरी तरीके से फैल जाता है। इसीलिए आप जब मिट्टी बनाएं इसको लगाने के लिए, उसी में जितना आपको खाद देना है, जैसे आप हर प्लांट्स को देते हैं 20 से 30% के करीब मिट्टी में, जो आप मिट्टी बनाते हैं उसमें आप मिला करके नीम की खली थोड़ा सा डाल सकते हैं। बट मिट्टी इस बात का ध्यान रखें कि वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए, रेत उसमें ज़रूर मिलाएं, पानी इसमें नहीं रुकना चाहिए, बट मिट्टी भी एकदम सूखनी नहीं चाहिए। आप इसमें हमेशा मॉइस्चर बना करके रखें और पूरी सनलाइट वाली जगह पे रखें। जी हाँ, सनलाइट इसको बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप इसको पूरी सनलाइट वाली जगह पे नहीं रखेंगे ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो इनको धूप की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप इसको धूप में रखते हैं तो इसके फूल और भी ज़्यादा खिल के आएंगे और भी ज़्यादा इसके फूलों का जो कलर होगा वो एकदम से डार्क आएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे नेस्टोशियम का पौधा है वो 2 कलर में फूल दे रहा है, येलो कलर और डार्क ऑरेंज कलर की। ये जो फूल है वो मैंने जैसा आपको बताया कि ये एंड मार्च तक खिले रहेंगे। उसके बाद से आपको जो ये स्पेंड फ्लावर्स होंगे उनको छोड़ देना है और वो अपने आप इसमें सीड्स बनाने लगेंगे, ताकि आप नेक्स्ट टाइम के लिए इसको सीड्स रख सकते हैं। और आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि पौधे में से सीड्स को नहीं निकालना है। जब पूरी तरह से वो मैच्योर हो जाएंगे, जो सीड्स होंगे, स्पेंड फूल आप छोड़ेंगे फिर वो सीड्स में कन्वर्ट होने लगेंगे। फिर से जब वो एकदम से मैच्योर हो जाएंगे तब वो सीड्स अपने आप ही टूट के गिर जाएंगे, फिर आप उसको कलेक्ट कर लें। अगर आप पौधे में से तोड़ते हैं तो वो सीड्स बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं होंगे। इस चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक सीड्स मैच्योर नहीं होंगे तब तक वो ज़मीन पे गिरेंगे नहीं अपने आप से। और अगर आप उसको पौधों से तोड़ते हैं तो वो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होंगे। वो थोड़े से, आप किसी भी चीज़ को अगर आप उसको कच्चेपन में उसको तोड़ते हैं तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो इसी तरह इसके सीड्स भी हैं, जब तक आप इसको मैच्योर होने के लिए छोड़ेंगे नहीं तब तक वो नेक्स्ट टाइम जर्मिनेट बिल्कुल नहीं होंगे। और आप इसी पौधे से सीड्स बहुत ही ईजिली आप ले सकते हैं। इसके सीड्स बहुत ही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही जल्दी इसके सीड्स बन जाते हैं। तो अगर आप इस पौधे से लगातार फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो इसको पूरी सनलाइट वाली जगह पे रखिए, इसमें मॉइस्चर हमेशा बना करके रखिए। और 2 काम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो करने हैं आपको। अगर आप इसमें लगातार फ्लावरिंग चाहते हैं तो इसके सूखे पत्ते जो भी निकलें उनको हटाते रहें और स्पेंड फूल को भी ज़रूर हटाते रहें, क्योंकि अगर आप स्पेंड फूल और सूखे पत्ते को नहीं हटाएंगे तो पौधा धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि जलकुंभी नेस्टोशियम का पौधा अपने गार्डन में लगाना तो ज़रूर लगाइए। बहुत ही इजी टू ग्रो होता है ये प्लांट्स, बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग करने लगता है और अगर इसको लगाना भी बहुत ही आसान होता है और आपके गार्डन में एक बहुत ही खूबसूरत कलर ऐड कर देता है। इसके 2 कलर के फूल मेरे गार्डन में खिले हुए हैं, बट इसके बहुत सारे कलर्स में ये पौधा अवेलेबल होता है, मतलब इसके फूल बहुत सारे कलर्स में होते हैं। तो अगर आप भी अपने गार्डन में एक कलर ऐड करना चाहते हैं, बहुत सारे फूलों से भरा हुआ पौधा लाना चाहते हैं तो नेस्टोशियम को ज़रूर ऐड करिए। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जो मैंने बताया इन छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करके आप इसको लगा सकते हैं।
और जो भी मैंने बताया आपको उन चीज़ों का ध्यान रख करके आप इसमें बहुत सारे फूल पा सकते हैं, वो भी मार्च एंड तक। करीब 3-4 महीने तक इसमें फूल लगातार आते रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो छोटे-छोटे काम हैं उनको अगर आप करते रहेंगे तो ये बहुत ही हेल्दी वे में हमेशा फ्लावरिंग करते रहेंगे। पूरी सनलाइट वाली जगह पे रखिए, मॉइस्चर बना करके रखिए। तो यही छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको करना है, जिससे इसमें भर-भर के फ्लावरिंग होती रहेगी।